हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। ये पेपर कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं आपके पेपर में, कोई भी कोड आ सकता है, बट ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको त्रैमासिक के, हाफ ईयरली के और प्री बोर्ड के जितने भी मैंने कोड प्रोवाइड करवाए आपको सारे देख लेने हैं। डेफिनेटली डिक्टो क्वेश्चन मैच होंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारे देख लेने हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में कोई भी कोड आ सकता है, बट ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, मात्रक बहुत पूछे आते हैं और ये हाफ ईयरली में भी आया हुआ था या फिर त्रैमासिक में कहीं ना कहीं ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझाती चलूंगी जिससे आप भूले ना। जैसे V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। अगर आपने न्यूमेरिकल किए होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो कार का होता है जूल, इसका होता है कूलम। अब इसका मात्रक तो बन गया जूल पर कूलम। ठीक है, और विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है, वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलम भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो वैसे मैं कल अपलोड करती पर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे डे में टाइम नहीं मिलता है स्कूल कोचिंग के वैसे, इसलिए थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करती हूँ हमेशा, और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आता, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक बच्चे की भी हेल्प हो रही तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो मैं 20 लेकर दे रही हूँ। हो सकता है ये मैंने 8 बजे का बोला था, हो सकता है ये 9 साढ़े 9 तक अपलोड हो पाए, क्योंकि वीडियो आपको लगता है कि 15-20 मिनट का है, बहुत टाइम लग जाता है पूरा अरेंज करने में, फिर रिकॉर्ड, फिर एडिटिंग। ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाता है, पर आपको मिल जाएगा आज पक्का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दिक्पात का कोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा लेंज के नियम से। वैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात करते हैं, पर इसमें ऑप्शन में बायां लिखा तो ये तो नहीं होगा, तो लेंज के नियम से करेंगे। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ये आपने 10th में खूब पढ़ा होगा, दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दूर। आप ट्रिक से याद रखेंगे, दूर, दूर का मतलब पीछे, रेटिना से पीछे। ठीक है, निकट में पूछता तो रेटिना से आगे बनता। ओके, और इसको दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया था, उत्तल। ट्रिक है इसकी, निकट में कौन सा लगता है, अवतल, तो दूर में होगा उत्तल। ठीक है, ध्यान रखना। और दूर बिंदु कहाँ बनता है, ये भी खूब पूछा जाता, तो अनंत पर बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बीटा कण, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभ के बलों के लिए विनिमय कण कौन सा है, तो मेसॉन। ये हो गया MCQ। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेने। बार बार कह रही हूँ, हाफ ईयरली के, त्रैमासिक के, और ये देख लीजिए। और मुझे टाइम मिला तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का। ठीक है, तो वो सारे आप कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं करता, पर मैं 10th के तो अपलोड कर ही रही हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दिया करो। ठीक है, अभी देखो, नति कोड का अधिकतम मान क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, 1 हेनरी 100 पीरियड गुणांक की परिभाषा, कोटर किसे कहते हैं, किस प्रकार व्यवहार करता है, नाभ के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, मैंने अभी आपको बताया था, अनंत पर होता है। ये आप यहीं लिख लो, अनंत पर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान क्षति। नाभ के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, द्रव्यमान क्षति से। ओके, कोटर किसे कहते हैं, 1 मार्क्स में तो आप ये वाला लिख देंगे। ठीक है, और ये व्यवहार कैसे करता है, धनावेशित कण के समान। ये हो गया। ये नति कोण वाला देखो कितना सिंपल है, 90 डिग्री होता है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर ये होता है। ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये आप चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिख देंगे। इसे फाई से लिखते हैं, इसका मात्रक आपको ध्यान होना चाहिए, वेबर। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो, 1 हेनरी 100 पीरियड गुणांक की परिभाषा पूछी है, तो आपको बस ये डेफिनेशन लिख देनी है। ओके, 1 मार्क्स में आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया, ये मैंने आपको बताया, द्रव्यमान क्षति से ये अनंत पर हो गया। ओके, ये हो गया। 10 मार्क्स आपके कंप्लीट। 5 MCQ, 5 ये। अब 2 मार्क्स में देख लेते हैं। दिखाइए कि 1/μ0 अंडर रूट की विमा वेग की विमा के समान होती है। वेग की विमा क्या होती है, LT-1 मीटर पर सेकंड होता है ना, तो LT-1 इसके समान होती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना भी आपको बताऊंगी। और ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आया। ये E का मान दे रखा है, ये प्रतिरोध R का मान दे रखा है, I यहाँ पे 2 दे रखा है, और आंतरिक मतलब स्मॉल r हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, I = E/R + R। ये वाला फार्मूला होता है, इससे आप इजली निकाल लेंगे R का मान। अभी आपको बताते हैं ना, ये भी बहुत सिंपल फार्मूला आया। तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है, वो दूसरी भी पूछ सकता है, आपको भी बताऊंगी कैसे आप निकालेंगे। व्यतिकरण तो इतना इंपॉर्टेंट, आप पूछे मत, कितनी बार ईपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ध्रुवांत, विवर्तन, व्यतिकरण क्या होता है, इसकी शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ये हो गए 2 मार्क्स के। उसके बाद ये भी क्वेश्चन देख लो 3 मार्क्स में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान आपको बताना है। ठीक है, 100√2 वोल्ट है ये। शिखर मान पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है। देखो, ए में पूछा गया विभवांतर का शिखर मान और बी में पूछा गया पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बी में क्या है, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो 3 का वाला है ना, चुंबकीय पारगम्यता, इसे बोलते हैं म्यू नॉट को। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो पृष्ठीय समाकलन करेंगे इस तरीके से, म्यू नॉट यहाँ पे इसकी बीमा ये निकल के आएगी। ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई देखेगा भी नहीं। ठीक है, ये एफ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी बीमा ये आ जाएगी। फिर हम इसमें रखेंगे जैसे उसने दिया है ना, इसके समान होती है, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू यहाँ पे देखो, एम से एम गया, ए से ए गया, है ना। तो टी की पावर कितनी है, टी की पावर यहाँ पे 4 है, आप देख सकते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। ये 1/में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, LT - 1। यही होती है वेग की विमा। इसके यहाँ पे प्रूफ हो गया कि समान होती है। ओके, ऐसे आपको लिख देना है। वहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो पूरा इस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल का मान यहाँ पे गिवन है, तो कुछ भी नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना है। √2 का √2 से करेंगे तो 2 आएगा, रूट से रूट करते हैं मल्टीपल, है ना। 100 का 2 से करेंगे 200 आ जाएगा। उसके बाद इसके लिए निकाल लेंगे पहले के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखना तो आ जाएगा। ठीक है, दूसरे के लिए निकालेंगे, फिर औसत मान निकालेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस का है ना, टोटल करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो क्या आ गया 0। ओके, तो ऐसे कर लेंगे। ये व्यतिकरण की शर्तें आप लिखेंगे 2 मार्क्स में। आवृत्तियां तरंग बराबर होनी चाहिए, आयाम भी बराबर होना चाहिए, है ना, ऐसे आप लिख देंगे। प्रकाश स्रोत संकीर्ण का मतलब बहुत ही पास होना चाहिए प्रकाश स्रोत, है ना। ये हो गया। ये वही न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, अपने 10th में भी किए होंगे। प्रतिरोध वाला जो सीढ़ी समांतर में जोड़ देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, वही है। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला बना जो मैंने अभी आपको बताया था, I = E/R + R होता है ना। तो ये बन गया। ई से निकालेंगे, कैसे भी निकालो, ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से R निकालेंगे तो E/I - R बना। ई की वैल्यू रख दी, I की 2 हो गई, 2 एम्पियर। R हमें गिवन है, 2 से ये काटेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, है ना। 1.6 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 0.1। ठीक है, इसका भी मात्रक ओम होता है और कैपिटल R का भी मात्रक ओम होता है, तो इसमें ओम लिख देंगे। तो बहुत सिंपल है, कैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको ऐसे कर लो या इस तरीके से निकाल लो, या जो मैंने अभी आपको बताया था, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे भी आप R निकाल सकते हैं, तो सिंपल है। ये थर्ड का गा है, ऊर्जा स्तर वाला, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, En = -13.6 Z² n²। जेड यहाँ पे परमाणु क्रमांक H का कितना होता है, 1 होता है, तो हमने 1 ले लिया क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बोला गया है ना। तो ये गिवन नहीं है। एन देखो, जितना ऊर्जा स्तर पूछेगा, अगर वो 1 बोलेगा तो यहाँ पे एन मतलब 1 रखेंगे। दूसरे में पूछेगा तो हम 2 रख लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरे में पूछ रहा है ना, तीसरी कक्षा में पूछ रहा है। ठीक है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तो एन यहाँ पे क्या लेंगे, 3। ठीक है, तो आपको ये वाला करना है, ये दूसरी के लिए तो आप नहीं करेंगे, तीसरी कक्षा के लिए पूछ रहा है। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया, जेड यहाँ पे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। एन का स्क्वायर तीसरी कक्षा में पूछा तो यहाँ पे 3 लेंगे, दूसरी का पूछता तो यहाँ पे 2 लेते। ठीक है, पहली का पूछेगा तो 1 लेते, सिंपल है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 से काट देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 9 से कट करके इस तरह से आ गया माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये कर लीजिएगा। तो ध्यान रखना, पहले के लिए पूछ रहा है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। आपके पेपर में बस इतना आपको लिखना है, ये फॉर्मूला आके। ओके, इधर से देखो, स्व प्रकृति की परिभाषा मात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपैच्छिक चुंबकशीलता, इन तीनों में अंतर आपको लिखना है। दूरदर्शी दोष किससे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार करेंगे, वही उत्तल लेंस लगाकर। किरण आरेख का भी आपको दिखा दूंगी किस तरीके से आपको करना है। दूरदर्शी होता क्या है, ये दोष में क्या होता है, ये दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल की व्याख्या करनी है, उसकी कमियां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसकी डेफिनेशन भी मतलब डेरिवेशन भी आई है और ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल मतलब ई और उसके सिरों के बीच विभवांतर बी में क्या अंतर है, ये वाला करते हैं ना। इसमें देखो नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण लिखना है ना। एक 4 न्यूमेरिकल है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन की चाल की तुलना प्रकाश की चाल से करनी है। ये द्रव्यमान हमें गिवन है प्रोटॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए, मतलब F1 भी 20 है और F2 भी 20 है, ठीक है। ये दो पतले लेंस है यहाँ पे, F1 F2 यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कहीं पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो वस्तु और उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी, मतलब डी पूछ रहा है वो हमसे। तो पहले हम F निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, V निकालेंगे, है ना। अभी आपको बताती हूँ। तो पहले 3 मार्क्स तक यहाँ तक पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन करेंगे 5 मार्क्स में, है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, 3 मार्क्स में, शॉर्ट में कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप कमियां लिख देंगे, ये लॉन्ग में भी आता है 5 मार्क्स में, आपको अच्छे से कर लेना है ना। ये कमी होगी पहला, और दूसरा लिखेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, ठीक है। ये अंतर लिखना है, ठीक है, वैद्युत बल और विभवांतर में। 3 मार्क्स में है, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, सफिशियंट है। ये नाभिकीय के सरण का आपको लिखना है, ये एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। संलयन का मतलब होता है जोड़ना, दो हल्के नाभिकों को जोड़ना, और विखंडन होता है टूटना, है ना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख देंगे, बहुत सिंपल है, ये कर लीजिएगा। आपके पेपर में आया स्व प्रेरकत्व की परिभाषा मात्र एक ही बात है ये, ठीक है। तो परिभाषा आप लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स में ना इसलिए, और इसका मात्रक हेनरी है, ठीक है। बीमा भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। एक आपको ये लिख देना, समानतः प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर, मतलब किन तथ्यों पर निर्भर करती है। ये आंसर 5 का वाला है, ठीक है, धारिता वाला। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ए पर, दूरी पर और के पर, ठीक है। तो आप 3 मार्क्स में ये लिख दीजिएगा। ये आप लिखेंगे दूरदर्शी दोष वाला किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो किरण आरेख पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता है ना, तो इसका निवारण कैसे करते हैं। यहाँ पे उत्तल लेंस जब लग जाएगा ना, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। तो आप ये वाला किरण आरेख बना लीजिए, ओके। और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको लिख देना, ओके। ये 5th का गा वाला है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के प्रोटॉन की चाल की तुलना प्रकाश की चाल से करनी है ना। तो ये आप लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। और ई का मान आपको पता होना चाहिए, 1.6 होता है। 1.6 10 के वर्ग क्या होता है, माइनस का 19 होता है। बट यहाँ पे मेगा में दे रखा है, चेंज करेंगे तो ये 13 रह जाएगी, है ना। फिर आपको सॉल्व कर लेना फॉर्मूला ला के, ये हमें गिवन नहीं है द्रव्यमान, तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा देना V/C, ये प्रकाश की चाल होती है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये फोकस दूरी वाला है, दो पतले लेंस है ना, इनकी फोकस दूरी क्या है, F1 F2 है, सेम है ना। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ये, ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे, फोकस दूरी का फॉर्मूला आएंगे, तो 1/F1 F2 दोनों सेम है, तो 20 रखेंगे, ये 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, वैल्यू पलटेंगे यहाँ पे, है ना, 1 हटाने के लिए, तो 20/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा आंसर। एफ का मतलब यहाँ पे 10 निकल आई, देखो ये 10 आ गई। अब देखो, अब लेंस के लिए यहाँ पे माइनस आता है, दर्पण होता तो यहाँ पे प्लस लगाते, ठीक है। तो लेंस की बात हो रही तो माइनस आ गया, वैल्यू रख दी हमने। ये हमें दूरी यहाँ पे मिली हुई है। तो उत्तल लेंस की दूरी क्या होती है, माइनस में लेते हैं ना, अवतल में सारी चीज माइनस में होती हैं, और उत्तल में केवल दूरी माइनस में लेते हैं। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। पचहत्तर करेंगे तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20, ठीक है। 2 का 1 में क्या, तो 1/20। फिर से वैल्यू पलटेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो V = क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। V की वैल्यू 20 आ गई। अब वो दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी का फॉर्मूला क्या लाएंगे, U + V, ठीक है। 20 था, V भी हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। टोटल दूरी कितनी आ गई, 40 आ गई। ऐसे आपको यहाँ तक लिखना है, तब ये पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये 4th का गा है, तीनों की डेफिनेशन पूछिए, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख देना, उसके बाद चुंबकशीलता का लिख देंगे, ठीक है, इसे म्यू से लिख देते हैं। उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति का आप लिख देंगे। तो ये 3 मार्क्स में ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ओके। यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, ये सारे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। ये हो गया, अंतर भी हो गया, ये भी करवा दिया। और ये
ये भी आपको बता दिया, 40 आंसर आया ना, नाम के चलन भी करवा दिया। अब इधर से देख लो डेरिवेशन, इधर से मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, ठीक है, और किलोग्राम के साथ इसका संबंध बताना। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी स्थिति पे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड जैसे सामने नहीं है तो थोड़ा सा अच्छे से समझा पाती, इसलिए मैं आपको ये वाला नहीं करवा रही, ये वाला है ना। हाइगेंस वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपको अच्छे से करना है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स में ये वाला करवा दूंगी, 10 ये वाला, बट आपको सारे ही करने बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये वाला बता दूंगी। और उत्तल अवतल के लिए आपको अच्छे से दोनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इधर से ये वृत्ताकार कुंडली वाला बहुत सिंपल है, 5 मार्क्स में ही करवा दूंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आपको सारे करने हैं। फिलहाल मैं इसमें आपको ये वाला करवा रही हूँ, ओके। ये देखो 9 वाला है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रयुक्त। तो ये आपको माना आर मीटर त्रिज्या आयन फेरों की एक समतल वृत्ताकार, जैसे इस तरह से आप बना लेंगे वृत्ताकार कुंडली, ठीक है, ऐसे आप बनाना। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा यहाँ पे समझाने में प्रॉब्लम होती है, बट मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से देखो धारा बह रही है, यहाँ पे ये वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ पे धारा बह रही आई, ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। और ये वी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ये होता ही है। 5 बराबर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वी ए, ठीक है, मात्रक वेबर होता है, वैसे इसका मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था। क्षेत्रफल ए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान रख देंगे, देखो 5 बराबर बी ए होता है ना, तो वी का देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू आई थी ना, ये वाली वैल्यू, कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ए का यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ से आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई, ये वाला पाई आ गया, 2 आ गया। अब देखो एल इजिकल टू होता है एन फाई अपॉन आई, ये होता है, तो एन आई तो बाहर आ गया, फाई की वैल्यू जो हमें यहाँ पे ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें से क्या क्या कट रहा है वो काट देंगे। यहाँ से देखो आई से आई कट जाएगा, है ना, एन का एन में मल्टीपल करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद म्यू नॉट है, पाई है, आर है, 2 यहाँ पे आ गया, मात्र इसका हेनरी होता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। 5 मार्क्स में बहुत सिंपल है, तो कर लीजिएगा, ओके। ये है 6 वाला क्वेश्चन लॉन्ग में, आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको किलोग्राम के साथ संबंध बताना है। ये अवोगाद्रो संख्या का मान आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया किलोग्राम में संबंध, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है, ये आपसे निकलवा रहा है। तो थोड़ा सा आप इंट्रो लिख देंगे, उसके बाद जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, वो रचना करते हैं ना क्या क्या है वो आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ये लिखेंगे क्योंकि हमें व्यंजक प्राप्त करना है ना। फिर ई की वैल्यू हो गई, फिर है ना, फिर सिग्मा का मान, यहाँ पे देखो सिग्मा का मान जो हमें यहाँ पे ये मिलेगा ना, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्यू अपॉन यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ गई, ठीक है, के ई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। उसके बाद विभवांतर माना बी है, तो ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन डी, तो बी इक्वल टू निकालेंगे तो देखो बी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी, ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा। इस तरीके से फिर ई का मान जो हमने यहाँ पे निकाला वो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी होता है, तो क्यू तो ऊपर ही रहेगा, है ना, बी की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत सिंपल होता है, तो यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है। तो जो v की वैल्यू ये है ना, ये पूरी यहाँ पे रख देंगे, ये वाला। अब यहाँ से देखो q से q कट गया, अब ये देखो d, ये अपॉन में जा रहा है, ये d देखो यहाँ पे देखो अपॉन में जा रहा है, k एप्सिलॉन नॉट a, तो d तो यहाँ पे नीचे ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इस तरीके से k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आ जाएगा। तो c बराबर क्या प्रूफ हो गया, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, यही हमें प्राप्त करना था, ठीक है। सिंपल है, बस आपको पहले सिग्मा का वैल्यू लेना है, फिर ई का वैल्यू लेना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना, है ना। फिर ई इक्वल टू वी अपॉन डी, तो वी इक्वल टू ई डी, फिर ई की वैल्यू रख देंगे, ओके, सिंपल है, करके देखना। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी होता है, तो वी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इस तरीके से हो गया। धाता का मात्रक फैराड होता है, ये प्रूफ हो गया। और किन किन बातों पर निर्भर करती है मैंने आपको बताई थी, अलग से 3 नंबर में है, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन इसी में से पूछा गया है।
ये 8th वाला उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैंने जो नोट्स में करवाए थे बच्चों से, एक बच्चे की कॉपी से मैंने ये पिक ले ली। अगर आपके पास हो तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तल के लिए डायग्राम बनाना है। अब तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों करने हैं। उत्तल पूछा है तो आपको ये डायग्राम बना के ये प्रकाश से ये आपतित कटोरियाँ पे लंब डाला गया है। उसके बाद आपको ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लिया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। आपके पास हो तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद स्नेल के नियम से म्यू नॉट इजिकल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन आर। तो ये ठीक है, म्यू इजिकल टू आई अपॉन आर, यहाँ से साइन कट जाएगा क्योंकि एंगल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए। तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट आर हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब एंगल में ओ क्यू सी में आप लिखेंगे। ठीक है, आई इजिकल टू एल्फा प्लस गामा, आपको डायग्राम के थ्रू करते जाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो एंगल ध्यान रखना कौन कौन सा, ओ क्यू सी, मतलब ये वाला एंगल में बात हो रही है। ठीक है, तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस गामा, ऐसे आर का निकालने। उसके बाद एंगल सी क्यू आई में देखेंगे तो यहाँ से गामा इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब इस आई और आर की वैल्यू को, इस वाले आई और आर की वैल्यू को आपको कहाँ रख देना है, इस वाले में। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे रख देंगे, तो ये रख दिया। उसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालें, पी क्यू अपॉन पी ओ, चाप बटे त्रिज्या से निकालेंगे। तो देखो चाप कैसे, ये वाला चाप है ना पी क्यू अपॉन पी ओ करेंगे, फिर पी सी करेंगे, फिर पी आई करेंगे। ठीक है, पी क्यू इजिकल टू पहले निकालेंगे पी ओ, फिर पी क्यू अपॉन पी सी, फिर पी क्यू अपॉन पी आई। इस तरीके से अल्फा बीटा मतलब ये गामा और बीटा तीनों के निकल आएंगे। उसके बाद वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये हो गया, ये गामा की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में अल्फा गामा और बीटा ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी समीकरण में, है ना। उसके बाद पी क्यू एन में कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ऐसे आपको कर लेना है। फिर पी से लेकर सी तक तो कितना हो जाएगा, प्लस का आर, पी आई प्लस का बी, और अपोजिट चलते हैं ना, ऐसे जा रहे हैं अपोजिट चलेगा ना तो यहाँ पे माइनस मिलेंगे। अपतल में तीनों ही माइनस में जाते हैं, ध्यान रखना। उत्तल में ये दोनों प्लस में, ये माइनस में। डायग्राम के थ्रू आपको करना है अच्छे से। अब ये ब्लैक बोर्ड पर होता है ना तो साइड में पूरा अच्छे से हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पा रहा इतना, बट थोड़ी सी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। नहीं है तो आप अपना अलग से जो आपके पास हो वहाँ से कर लीजिएगा, है ना। फिर जहाँ जहाँ पी सी है वहाँ पे आर रखेंगे, जहाँ पे पी ओ है वहाँ पे आप माइनस का यू रखेंगे, जहाँ पे पी आई वहाँ पे बी रखेंगे। तो इस तरीके से इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। ऐसे आपको पुट कर देना है। ठीक है, ये पुट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा कॉमन लेके। ठीक है, 1/r यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।